नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी। इनसे हम लोग खास जानकारी लेंगे, जैसे केंद्रीय बजट के बाद अभी जो प्रदेश बजट है वो कब तक होने की संभावना है, और साथ ही साथ जो कोविड-19 के चलते जैसे पिछली बार बजट का सेशन किया गया था तब बहुत सारी जो है सावधानियाँ बरती गई थी, तो इस प्रकार किस तरह से बजट सेशन करवाया जाएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है रिपब्लिक हरियाणा में। जी नमस्कार जी, तो सर बजट सेशन को लेकर ही आपसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगी कि जो बजट सेशन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और कब तक होने की संभावना है, और कोविड-19 के चलते जैसे दूसरी बार बजट सेशन होने वाला है तो किस तरह की सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी, किस तरह की सावधानियां बरतने के लिए कहा जाएगा। देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है कि बजट कब बुलाया जाए, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लगभग 25 फरवरी के आसपास, एक दो दिन पहले या बाद में जो है बजट सेशन हरियाणा प्रदेश का आएगा। और हमने जैसे पीछे कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से सेशन को वहाँ चलाया, और दर्शक गैलरी के अंदर भी हमने विधायकों को बैठा करके पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए इस सेशन को चलाने का काम किया था, उसी तरीके से ये बजट सेशन भी हम वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखते हुए, और जो तमाम क्योंकि कोरोना वैसे बहुत कम हो गया है लेकिन अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, उसके लिए पूरी एहतियात बरतते हुए तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का और इसका जो सैनिटाइजर का और का तमाम का इस्तेमाल करते हुए उसको चलाने का काम करेंगे। जी सर, अगर हम लोग एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला की बात करें तो उन्होंने 3 कृषि कानूनों की खिलाफत करते हुए अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, और साथ ही साथ अगर कालका के विधायक प्रदीप चौधरी की बात करें तो उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ने वाला है सर? देखिए, कोई भी सीट खाली होती है तो विद इन 6 मंथ चुनाव आयोग उसका चुनाव कराने का काम करता है। और जहाँ तक कालका सीट की बात है तो वो तो क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे उनके ऊपर उनको जो है कोर्ट से सज़ा हो गई, दोषी हो गए थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई। और एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफ़ा दिया है उससे वो सीट खाली हो गई। दोनों का इकट्ठा ही चुनाव जो है जब भी आने वाले टाइम के अंदर जब भी इलेक्शन कमीशन निर्देश करेगा उसमें चुनाव होगा। और जहाँ तक असर की बात है, अभी कृषि कानून की जहाँ तक बात आपने कही जिसको लेकर के इस्तीफा दिया है, केंद्र सरकार डे 1 से ही उन्होंने कहा है कि हम इस पे खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है, बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है। तो उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि कोई भी औचित्य इस आंदोलन का रह जाता है। मेरे ख्याल से जब क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है नया तो उसका विरोध होता है, और ख़ासकर जो यहाँ एक परंपरा जिस तरीके से बनी हुई है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इसको हवा देने का काम जो करते हैं, जो भोले भाले किसान उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। हाँ, जहाँ भी कोई दिक्कत है किसानों को, वहाँ मंत्री ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब ये कह दिया कि हम किसी भी बिंदु पे चर्चा करने के लिए तैयार है और कहीं कोई ऐतराज़ है तो उसको चेंज करने के लिए तैयार है, तो फिर उसके बाद में कोई ना तो इसका कोई असर रहेगा और ना ही कोई इसका कोई जो है औचित्य आंदोलन का रह जाता है। जी सर, पंचायत इलेक्शन को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं और कब होने की संभावना है, क्योंकि अब की बार आप 50% जो है एक तरह से नया बिल भी लेकर आए हैं। हाँ, हमने इस बार हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 50% महिलाओं की भागीदारी होगी, 8% BCA के भी जो है इसके अंदर लोगों की भागीदारी या रिजर्वेशन जो है नई तरीके से लागू की गई है, पंचायतों के अंदर भी, जिला परिषद के अंदर भी। तो अभी जब तक ये सारा काम हो जाता है, चाहे वो वार्डबंदी का है, चाहे वो ड्रा सिस्टम की बात है, और तमाम चीज़ होने के बाद में ये चुनाव होगा। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अभी चुनाव थोड़ा सा तय समय पे नहीं हो पाएंगे, लेट होंगे। जी, किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने जैसे पहले कहा कि किसान आंदोलन जो कृषि बिल को लेकर के हो रहा है, उस पर आज जो किसानों की जो हालत है, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, मैं बेहतर तरीके से जानता भी हूँ और भुगतभोगी भी हूँ, क्योंकि जो किसान है उसकी हालत आज कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है और इसके अंदर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, और वो चेंज लाने के लिए ही आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई के अंदर ये 3 बिल जो है लेकर के आए। तीनों बिल जो है वो पास करवा लिए, और इसमें
जब कहीं अगर किसी को कोई डाउट है तो उसके ऊपर सरकार उस पर चेंज करने के लिए भी तैयार है। और हमारा जब से संविधान लागू हुआ है 26 नवंबर 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब से लेकर अब तक बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं समय के हिसाब से, हालात के हिसाब से। अगर कहीं कोई गलत लगता है तो बाद में अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। अब भी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जब आज किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है तो उसके अंदर चेंज अगर करने का काम कर रही है तो चेंज करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये नारा भी है, उनका ये प्रयास है कि हम आने वाले समय के अंदर किसान की आय दुगुनी करना चाहते हैं। उसी की दिशा में ये कदम उठाने का काम किया है। और प्रजातंत्र के अंदर लोग तय करते हैं कि सरकार किसकी होगी। अगर कहीं कोई गलत लगता है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं इन्होंने तो गलत किया, ये हमारी बात मान नहीं रहे, तो उसका तो आगे फिर चुनाव होते हैं। आज कोई राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर जनता एमएलए एमपीज को चुन करके भेजती है और वो जो है बैठ करके कानून बनाने का काम करते हैं। जी सर, इतने विरोधाभास के बाद किस प्रकार से आप किसानों को समझाने का कार्य करेंगे? देखिए, लगातार सरकार अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सर्वदलीय दल की मीटिंग के अंदर जब ये बोल दिया कि हम तो हमेशा ही किसानों के साथ चर्चा करने के लिए इस विषय पे तैयार है, तो उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि कोई इसका कोई आंदोलन का औचित्य रह जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी ज़मीन खिसक चुकी थी, वो भोले भाले किसानों को भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तमाम किसान भाइयों से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जब हर बात के लिए जो सरकार तैयार है तो फिर किसी भी बात की जिद छोड़ करके और इस पे बिंदुवार चर्चा करके और उसका आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। जी, कोवैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है सर, जिसको लेकर लोगों में भ्रांतियां फैली हुई है कि इसके साइड इफेक्ट कहीं ना हो जाए, तो उन लोगों को अवेयर करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के थ्रू? देखिए, मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आज हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आज चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और उनके नेतृत्व में हमारे जो जैसे उन्होंने जो नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उनको सोच को हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने उसको साकार करते हुए सबसे पहले वैक्सीन बनाने का काम किया। दो टाइप की वैक्सीन हमारे अपने देश के अंदर हमारे अपने डॉक्टरों द्वारा बनाई गई है। और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हम 100 और देशों के अंदर भी इस वैक्सीन को भेजने का काम करें। और हमारे लिए बहुत ही गर्व और फ़ख्र की बात है। तो आप तमाम जो देशवासी जो है अपने वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करने का काम करें। जी, रिपब्लिक हरियाणा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।